जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञाययाणं नमो लोये सवसाहम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी साहब नौवे अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए दर्शाते हुए आत्मा का हित मोक्ष ही है और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न आया था कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, पर जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। बोले साहब द्रवलिंगी मुनि ने बहुत पुरुषार्थ किया, तो पुरुषार्थ से क्या सिद्ध होता है? जवाब दिया, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे? तपस्या रूप व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते तो उसका फल तो स्वर्ग आदि है, क्योंकि पुण्याश्रय से शुभ बंध होता है, उसके फल में मोक्ष चाहे कैसे मिले? ये तो उसका भ्रम है कि शुभ बंध से मोक्ष चाहे। बोले भ्रम का कारण भी तो कर्म है कि नहीं? सच्चे उपदेश से निर्णय करे तो भ्रम मिटता है। अब यदि अपना उपयोग वहां ना लगाए तो भ्रम कैसे मिटे? निर्णय में उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है। बोले नहीं भैया, जहां यह उपयोग लगाता है वहां लगता है। अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता है, वो तो इसी का दोष है, कर्म का दोष नहीं है। इस सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? फिर वापस कर्म के पाले में लाके बात करी जाए। बोले ठीक है, सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका भाव बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? बात कहते हो, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग ना लगाए वह तो इस जीव का ही दोष है ना, क्योंकि विचार शक्ति मिली और पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो मोह के उपशमादि होते हैं, तो सम्यकता दी प्राप्ति होती है।
तत्व निर्णय ना करने में, उपयोग ना लगाने में किसी कर्म का दोष नहीं है, इसी का दोष है। यह स्वयं तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मादि को लगाता है। फिर प्रश्न किया कि द्रव कर्म के उदय से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म का बंध होता है, तो फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इस प्रकार अनादि की परंपरा है, तो मोक्ष का उपाय कैसे बने? तो बोले कर्म का बंध और उदय सदा काल एक सा बना रहे, तब तो ये बात कहो सो ठीक बैठती है। लेकिन परिणामों के निमित्त से पूर्ववत कर्म के भी उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण होते रहते हैं, उनकी शक्ति हीनाधिक होती रहती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता रहता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है, इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानाधिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागाधिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। तो कल ये चर्चा की थी, इसलिए यहाँ अवसर है। अपने को ये नहीं सोचना कि द्रव क्रम से भाव क्रम, भाव क्रम से द्रव क्रम चल रहा है तो फिर जीव क्या करे, ऐसा। अब इससे आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 311 में नीचे का पैराग्राफ देखिए। वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, कदाचित, ये कदाचित है, ये गारंटी नहीं है भैया। एकेंद्रीय पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। उसका विस्तार सुने, हाँ, अनुमान से बाहर हो जाएगी बात। अपन कल्पना नहीं कर सकते, इतना लंबा काल है। हाँ, पहले तो असंख्यात और उसमें भी पुद्गल परावर्तन, और वहां से जीव त्रस पर्याय में आता है। साधिक 2000 सागर की त्रस पर्याय। एक इंद्री से दो इंद्री बनना ऐसा है जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपली आदि शशि। ये जो चावल में लट दिखाई देती है ना चलती हुई, इस पर्याय को प्राप्त करना भी दुर्लभ है। अब बोलो, नहीं तो एकेंद्रीय दशा में जीव पड़ा हुआ है, बहुत जीव है, और इसका भी अधिकांश समय कहां जाता है, एकेंद्रीय पर्याय। ख्याल में आ गया। काल अनंत निगूढ़ मजा, बीत्यो एकेंद्रीय तन। ओहो निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति लयो। दरअसल बात क्या है, यहाँ आप और हमारे जीवन में कोई भी ऐसा हीन समय मैं उसको कहता हूं कि या तो मान लो बहुत दरिद्रता का समय देखा हो, धन के अभाव रूप समय, या शरीर से हीनता का समय देखा हो, बहुत बीमार एकदम ऐसा हो गया, बस तन से या मन से कभी ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे मेरा कोई नहीं,
समझ गए ना? तन से, मन से, धन से। सामान्य रूप से प्रत्येक के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई ना कोई समय, काल, अवसर, क्षण ऐसे आता है, ऐसे क्षण आते हैं जब वह धन से उसने वो समय देखा हो, भले 2-4 दिन देखे हो, अभाव। अगर किसी ने नहीं देखा है, गर्भ श्रीमंत है, माने पैसे वालों के घर में ही जन्मा है, अभाव देखा ही नहीं है उसने कभी धन का, तो शरीर में कभी ना कभी ऐसा रोग हुआ है कि बस हे भगवान, बस मुझे यहां से बचा ले एक दफे, आई से भले 2-4 दिन आया हो, तेज बुखार आया हो, कुछ भी आया हो, कोई भी बीमारी में आया हो, अरे ब्रो बुखार बुखार छोड़ो, जब जुकाम तक हो जाता है ना, उसकी अत्यधिकता हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि बस गया, मतलब बहुत विचित्र स्थिति, आप समझिए। कभी खांसी तीव्र हो जाए, पेट दुखने लगे, ये सब लंग्स, फेफड़े दुखने लग जाए और बड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है। और अगर कोई मान लो शरीर से भी बलिष्ठ रहा है, तो मन से कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनी है जहां इसको चारों तरफ से निराशा की स्थिति होगी, कुछ नहीं, बेकार, काल में असहाय महसूस कर रहा है, मन से कमजोर। तो जब तन से कमजोर अथवा मन से कमजोर अथवा धन से कमजोर, किसी भी उदय में उस क्षण को याद करो, कभी है याद? कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल भयभीत हो गए, रात को 12 बजे जंगल में गाड़ी खराब हो गई, कुछ नहीं, सन्नाटा, हे भगवान, बस ऐसा लग रहा है कि बस जैसे मौत के मुंह में खड़े हैं, बस प्रभु बस इस संकट से निकल जाए। बात समझ गए ना? मैं बस वो क्षण की फीलिंग बताना चाहता हूं। तो कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसे आते हैं जब वो स्थिति आती है, लेकिन वस्तु की स्थिति सदा काल एक से नहीं रहती, उदय एक से नहीं रहते, परिणाम एक से नहीं रहते, कषाय एक सी नहीं रहती, भाव एक से नहीं रहते, संयोग एक से नहीं रहते, वस्तु की स्थिति सदा काल एक सी नहीं रहती। अब वो समय के साथ सब बदल गया है। अब आप बताइए, न आप तन से कमजोर है, न मन से कमजोर है, न धन से कमजोर, तो अब वे दिन भूल जाते हैं ना, वो समय भूल गए कि नहीं भूल गए, ये बताना चाहते बस। आप अपने अपने में उस चीज की फीलिंग करिए, केवल शब्दों में नहीं समझिए, तब आपको ये विषय ज्यादा स्पष्ट होगा। सब भूल जाता है। या तो वहां ऐसा खड़ा था कि हे भगवान बस, और अब कुछ नहीं। तो ये दुर्लभता की बात कह रहे हैं। इसी पर्याय में, इसी मनुष्य पर्याय उन क्षणों को भूल गया, इस 20-30-50 साल के पीरियड में, इस वर्तमान दशा में ही उन क्षण को भूल जाता है, प्राप्त संयोगों में इतना तन्मय हो जाता है, मस्त हो जाता है, तो पूर्व पर्याय को आप समझ लीजिए क्या करा। इससे पहले जो शरीर छोड़ के आया उसकी क्या बात है, ख्याल में आया कि नहीं आया? जन्म के समय का दुख भूल गया, बाल्यावस्था के दुख भूल गया,
रोग के काल के दुख भूल गया, विपरीत परिस्थितियों के दुख भूल गया, प्राप्त पर्याय में तन्मय है। और काल अनंत निगोद मझार, कहाँ रखा है वो, कहाँ याद है वो सब। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है प्रभु, जैसे अभी याद करो, याद करो अभी इस जीवन में वे क्षण आए कि नहीं आए, उस क्षण में वो वेदन किया कि नहीं किया, उस दुख का भोग किया कि नहीं किया। भले ही वो दुख का वेदन अभी नहीं है, पर हल्का फुल्का याद तो है कि नहीं, उसका भरोसा तो है कि नहीं। और हो सकता है उधर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ तो वो सब धीरे धीरे रिकॉल हो जाए। तो ये हकीकत है, अभी इस भव की, इस जीवन की हकीकत ही स्मरण में नहीं रहती, उसकी फीलिंग नहीं रहती, तो पूर्व भव की तो बात क्या करें। जैसे इस जगत में देव दिखाई नहीं देते, नारकी दिखाई नहीं देते, लेकिन भाई ये मनुष्य पर्याय के दुख और तिर्यंच गति के दुख तो दिख ही रहे ना। ये दो गतियों के तो अभी प्रत्यक्ष है, और दो के आगम से परोक्ष देख लो। क्या बोलो, हैं? समझ आया कि नहीं आया? बोलो, हैं? वृक्ष बन के खड़ा है, धूप छां गर्मी सर्दी खड़ा, बस एक जगह। कैसी फीलिंग होती होगी उसको, कैसा वेदन होता होगा। पानी झरने से गिर रहा है, वायु इधर से इधर थपेड़े खा रही है, अग्नि जल रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, धरती खोदी जा रही है। ये सब एकेंद्रीय जीव का शरीर है, ये दिखाई देता है जो। ये पहाड़ जैसे शरीर दिख रहा है ना, औदारिक शरीर, ऐसे ये पहाड़, ये पृथ्वी का एक जीव का शरीर है ये, और उसमें जीव है पसरा हुआ। ये अग्नि की शिखा, ये शरीर है उस जीव का, उस शरीर में ये चेतना पसरी हुई है। ये गिरते हुए जल प्रपात, ये बहता हुआ पानी, ये काय है, इस जल में ही वह आत्म प्रदेश पसरे हैं। मूर्ति का आत्मा थोड़ी दिखती। आप बोलते हैं जल ही जीवन है, आप बोलते हैं, क्या कहा, लेकिन जल में जीवन है, जल में जीव है ना। अरे जल में जीव है कि नहीं, जीवन है जल में, अग्नि ही जीवन है, अग्नि में जीवन है, पृथ्वी जीवन है, पृथ्वी में जीवन है, वायु ही जीवन है, वायु नहीं हो तो वायु में भी जीवन है। बात समझ में? वनस्पति ना हो तो सोचो, आप कल्पना करो, तो वनस्पति ही जीवन है। आज जैसे जल का संकट गहरा रहा है, एक समय आएगा कि वनस्पति का संकट गहराएगा, क्योंकि धड़ाधड़ वृक्ष कट रहे हैं। लेकिन उधर लोग अवेयर भी हो रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मार्वल। आप सोचिए, यानी प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ था, वो विषय नहीं है। मैंने तो ये बात इसलिए कही है कि लोग कह रहे हैं ना, जैसे जल ही जीवन, बचाओ जल को, तो जल ही जीवन नहीं, जैन धर्म कहता है जल में भी जीवन है, पृथ्वी में भी जीवन है, वायु में भी जीवन है, अग्नि में भी जीवन है।
वनस्पति में भी जीवन। इसलिए अनावश्यक रूप से गृहस्थ को इन प्राणियों के प्रति दया भाव को रखते हुए इनका घात नहीं करना चाहिए। मुनिराज तो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना 9 कोटि से ये स्थावर जीव के हिंसा के त्यागी होते हैं। हिंसा के त्यागी होते, शेखाई की हिंसा के त्यागी। समझ में आया कि नहीं आया? वो स्वयं अपने निमित्त से किसी भी स्थावर की हिंसा न करते, न कराते, न अनुमोदना करते, न मन से, न वचन से, न काया से। इसलिए वो अहिंसा महाव्रत के धनी, यह है उनका अहिंसा महाव्रत। गृहस्थ में क्या कहा? त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरना सहारे। जो अहिंसानुव्रत है तो वहां त्रस हिंसा का पूर्ण त्याग होता है, लेकिन स्थावर की हिंसा से गृहस्थ बच नहीं पाता। अग्नि जलाना पड़ेगी, जल छानना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसे पृथ्वी की खोदना पड़ेगा ही उसे। आप समझिए ना, जीवन नहीं यापन कर सकता है वो। लेकिन वृथा ना करे, जितने से जीवन चल जाए। अनावश्यक हिंसा ना करे, अमर्याद हिंसा ना करे, कम से कम उससे तो बचे। जीवन है। तो एकेंद्रीय पर्याय वनस्पति में साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक ये पेड़ वृक्ष जो एक शरीर के आश्रित एक जीव, वो प्रत्येक। लेकिन जहां एक शरीर के आश्रित अनेक जीव रहते हैं उसे साधारण कहते हैं। निगोदिया जीव, सूक्ष्म आलू के कण में इतने जीव राशि है कि यदि वह एक अनुमान एक कबूतर बन जाए तो लोक में नहीं समा। भयंकर जीव राशि, और वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण चल। बहुघात की हिंसा है उसमें। अभक्ष के जो भेद है ना, त्रस घात, बहुघात, ये बहुघात में आता। जमीकंद, और सुनो, अकेला जमीकंद में ही साधारण नहीं है। क्या बोला भैया? ये जो समविभक्त वनस्पति है वहां भी साधारण है, निगोद है। वहां आई समझ में कि नहीं आई? जैसे कच्चिया, ककड़ी, खीरा, ऐसे आप पकड़ के तोड़े एकदम ऐसे समविभक्त होएगी जैसे चाकू से आपने 2 पीस कर। ख्याल में आया? वो अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है वो। हाँ, ऐसे पत्ती ऐसे मोड़ा आपने, समविभक्त। समझ आ गया कि नहीं? वो सब साधारण वनस्पति में आते, बहुघाती इंसान। एकेंद्रीय पर्याय में जीव का बहुत काल जाता है, बहुत काल जाता है। वहां से कोई, बस समझ लीजिए, ऐसा दुर्लभ निकलना है जीव का। त्रस पर्याय में आना, त्रस पर्याय में इतना दुर्लभ। ये खाली जानकारी हासिल हो रही है आपको, ऐसे मत सुनना। यहाँ अपने आप को देखना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने लेवल पार करके आए हैं। हाँ, ओलंपिक के खेल में यदि कोई खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे तो बड़ी महिमा आती है। तो कितने मुश्किल से पहुंचा है वहां,
अरे उसमें कुछ दम नहीं है। हाँ, इस बार रह गया तो फिर अगले ओलंपिक में आ जाएगा। तो दम नहीं है और आ भी गया तो क्या मिलने वाला, एक मेडल ना। लेकिन त्रस पर्याय में आना कितना दुर्लभ, दो इंद्री पर्याय का मिलना भी इतना दुर्लभ है। सोचो, स्पर्शन के साथ रसना भी मिल गई, इतनी सी छूट मिल गई। जैसे मतलब यहाँ ढील मिले ना, एकदम ऐसे पैक कर दिया सबको, यूं हाथ पैर बांध दिए, पड़े रहो। अब थोड़ा सा इतना रिलीफ दिया, हाथ खोल दिए, आपको कैसा लगेगा? बड़ी आजादी मिल गई हाथ खुलने से। आई बस, ऐसा समझ लिया। वो जो वहां एक इंद्री पर्याय में जीव पड़ा था, वहां से जरा दो इंद्री पर्याय में आया, लट बन के चल फिर रहा है, उसको भी बहुत ऐसा सुकून मिलता है कि वहां से निकला है। दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री, चार इंद्री से पांच इंद्री, पांच इंद्री में कान मिल गए, लेकिन मन नहीं है, असहनी है, विचार शक्ति नहीं है उसमें, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है उसमें, अरूपी को जान सके, उसका निर्णय कर सके। लेकिन यह संगी पंचेंद्री पर्याय इतनी दुर्लभ है, ओह काक ताली में बड़ा दुर्लभ है। जैसे समझ लीजिए कि 12 वर्ष में एक फल पेड़ से टूट के गिरता है और वह वृक्ष से फल टूट रहा है और इधर से उड़ता हुआ कौवा आए और उसे आकाश में ही उस फल को पकड़ ले। ये संयोग मिलना कितना ऐसे दुर्लभ है, ये संगी पंचेंद्री पर्याय। अगर समुद्र में कोई वस्तु गिर जाए, हाथ में आना संभव है? ऐसे एक दफे स्थावर में जाके और त्रस पर्याय का मिलना इतना महान दुर्लभ है। कभी कभी अवसर हाथ से निकल जाता है ना, तो पांव तले की धरती खिसकती है। अनुभव हुआ कभी? सब भूल जाते हैं। अरे उसमें कुछ दम नहीं है, एक ट्रेन निकल गई दूसरी मिल जाएगी, एक साल खराब हो गया दूसरे साल इम्तिहान में बैठ जाएगा, एक इलेक्शन में हार गए तो 5 साल बाद दूसरे आ जाएंगे। ये अवसर तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन यदि ये संगी पंचेंद्री पर्याय हाथ से निकल गई और कदाचित एकेंद्री पर्याय में जीव चला गया तो वहां से निकलना दूर नहीं बात। ऐसी संगी पंचेंद्री पर्याय ही अपने को नहीं मिली। संगी पंचेंद्री पर्याय मिलना भी सरल है, लेकिन उसमें आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। अब बोलो, कहीं चीन मीन में पैदा हो जाते तो वहां बस वो खा रहे होते ना पशु पक्षियों को पकड़ पकड़, देखो क्या हालत है। ऐसे ऐसे देश हैं, और यहाँ भारत देश, ओ आर्य क्षेत्र में पैदा होना कितना दुर्लभ है, मां। और उसमें भी उत्तम कुल और जैन धर्म, अहिंसा में धर्म। समझ में आया भाई, ये बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर भी अपने स्वरूप की
चर्चा सुनने मिल रही है, वीतरागी देव का दर्शन मिल रहा है, निर्ग्रंथ गुरुओं का लाभ मिल रहा है, उनकी वाणी मिल रही है। सच्चे देवशास गुरु का समागम निमित्त पंच परमेष्ठी बातें पर विराजे, सत समागम ये सब मिल रहा है। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है भैया, उत्तरोत्तर दुर्लभ। सच क्या सुकुल आयु निरोगता, सुकुल आयु, मनुष्य आयु भी अच्छी खासी है। बोलो, अब कोई जीव आया भी, पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, मरण हो गया। बोलो, आई समझ, पंचेंद्री पर्याय में आया भी, लेकिन पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले आयु अच्छे हो गई। सोचो आप, संगी पंचेंद्री पर्याय में भी आया, पर्याप्ति भी हुई, जैन कुल में आने के बाद भी ओहो ऐसा परिवार मिल गया, ख्याल में आ गया, वहां पर अबॉर्शन करा दिया, पेट में मरण को प्राप्त, हत्या, हिंसा, मान, पाप, अपराध। बोलो, तो गया ना जीवन से, जन्म लिया, कोई आंख से अंधा हो गया, कान से बेरा हो गया, अपंग हो गया, और आजकल तो मेंटल रिटायर्ड बच्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ख्याल में। हाँ, कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं जन्म से बच्चों में। लेकिन सोचो, ये सब कुछ नहीं है, कितना दुर्लभ है ये योग मिलना, कितना दुर्लभ। आंख देख पा रही है, कान से सुन पा रहे हैं, ये जुकाम नजले जैसी बातों को छोड़ दो। हाँ, क्या कीमत नहीं आ रही शरीर की भी, एक एक अंग सुचारू चल रहा है, कीमत नहीं आ रही है सच में। है ये सही सलामत हाथ पैर चल रहे हैं, ये सब हार्ट सही काम कर रहा है, लेवर सही काम कर रहा है, किडनी सही काम कर रही है। आप सोचो, आप चारों तरफ देखते हो, सुनते हो, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? हाँ, इतना सुनते हो कि नहीं कि उसकी किडनी बार बार ब्लड चेंज हो रहा है, किडनी खराब हो गई, ट्रांस क्या उसे बदलना है, समझ में आया? रे रे रे, कितना महंगा, लाखों रुपए का खर्चा, 50-50 लाख रुपए लग रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगे, उसके बाद की भी कोई जीवन की गारंटी नहीं है। और ये अपने को कर्म योग से सब इंद्रियां निरोगी काया मिल रही है, लेकिन विषय कषायों के पीछे, जीवा की लोलुपता के पीछे, प्रमाद से इस शरीर को, जो कि अपने मोक्ष मार्ग की साधना आराधना के लिए ये धरोहर है, विरासत है, उसका ऐसा उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नेचुरल नहीं मिलेंगे अंग। हाँ, एक एक नर्व इस बॉडी की जो बस प्रकृति से मिल गई, वो नेचुरल वापस नहीं आ सकती एक बार डैमेज हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ताकत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मेरी तो बहुत डॉक्टर से बात हुई है, बोले साहब इस शरीर में बाल जैसी नसें हैं, हमें ज्ञान नहीं है। और नीचे का हिस्सा जीरो हो गया
तो मैं पूछता था भी ये क्या, बोले सब कुछ नहीं दे सकते। हाँ, जैसे कंघी करते हैं, कौन से बाल टूट गए, क्या हो गए, ऐसे ही। हाँ, क्या बोला, आप ठीक तरीके से भोजन कर पा रहे हो, मल मूत्र का विसर्जन कर पा रहे हो, निहार कर पा रहे हो, आहार कर पा रहे हो, विहार कर पा रहे हो, निहार कर पा रहे हो, ये बहुत उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इस क्षयोपशम की भी कीमत आना चाहिए। क्या कहा, दुर्लभता आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की दुर्लभता आती है उसी की संभाल होती है। आज पानी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, कीमत नहीं है। हाँ, तुम नल से फटाफट समर सेविल का बटन दबाया, धम 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 पानी। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, और जब कुएं से खींचना पड़े तो कीमत आती है कि नहीं आती, बताओ। हाँ, है? और काश वो कुआं भी दूर हो और वहां से भी लेके आना पड़े तो और कीमत बढ़ जाती है उसकी। बात समझे क्या नहीं समझे? तो जितनी ज्यादा कीमत महसूस देगी उतनी ही संभाल ज्यादा होगी उसकी, सावधानी उसमें ज्यादा होगी, जागरूकता उसमें ज्यादा होगी। बोलो, आप पानी कैन में लेके जाएं, कितनी संभाल, उसमें तेल लेके जाएं सरसों का, कितनी संभाल, और तेल की जगह देसी घी ले जाएं तो कितनी संभाल, और उसकी जगह बादाम रोगन हो तो। आई समझ में कि नहीं है? यानी उत्तरोत्तर जितनी जितनी कीमत यहां बढ़ती है, लगती है, संभाल और जागरूकता उतनी ज्यादा हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा ली है, विचारना चाहिए। हाँ, और एक बार सुन के नहीं रह जाना चाहिए, बार बार स्मरण में आना चाहिए। क्या स्मरण में आना चाहिए? कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से यह संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई है, यह उत्तम कुल मिल गया है, यह जिन धर्म और सत्समागम मिल गया है। क्या बोला? हाँ, भैया एक बात बताओ, हैं, ये लॉकडाउन हमारी याद में पहली दफे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अब ये खुल जाएगा फिर होगा। सोचो, अब ये लॉकडाउन के निमित्त से घर में सब बैठे हैं, और ये एक हमारे विकास को विकल्प आ गए कि भाई साहब ये इस प्रकार से आपका लाभ लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है भैया, इससे मेरा भी अच्छा उपयोग हो जाएगा, मेरा भी भाव अच्छा यही रहता है, साधर्मियों को अधिक से अधिक मिल जाए जो जो कुछ भी पाया है। और ये बनाओ बन गया, कब तक चलेगा ये बनाओ? विचार, यानी कहने का आशय यह है कि सब कुछ बहुत मुश्किल, दुर्लभ। अब इसको ऐसे समझिए, अगर ये बनाओ, अभी तो ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल सहज, और जब बनाना पड़े तो क्या ये पॉसिबल है कि फिर से ये लॉकडाउन कर सके हम? क्या फिर से पॉसिबल है कि सब लोग स्टे एट होम यानी घर के अंदर ही रह रहे हो, सबके काम धंधे के विकल्प शांत हो? ये संभव है? तो ऐसा असंभव, दुर्लभ ये प्रसंग बन गया। तो ऐसे प्रसंग में ये जो वर्तमान है, समझ लो, पता नहीं फिर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे विचार करने से कीमत आएगी। ओ, ओ, क्या है?
मेरे साथ में 6-7 बरस पहले जब ऐसा तीव्र असाता-क्रम का उदय आया था, तो जो लोग मेरे साथ में हॉस्पिटल में थे ना, उनसे जब चर्चा होती थी, उन्हें मालूम है कैसे, मतलब कितनी सुंदर चर्चाएं हुई हैं उनके साथ। जो भीतर में चलता था, तो वो उनको भी, उनके साथ में भी, आप क्या बोलते हो उसे, शेयर हो जाता था, आदान प्रदान हो जाता था। ऐसी स्थिति बन गई शरीर की कि दूसरे लोग उठाते, दूसरे लोग बिठाते, जैसे एक छोटे बच्चे को नहलाते, ऐसे दूसरे ही नहला सकते थे। खुद से ना बैठा जाए, ना खुद से नहलाया जाए, सब कुछ दोबारा से जैसे चालू हुआ। चलना, बैठना, नहाना, ये सब रीबर्थ, समझ में। मैं बोलता था, मैंने कहा यार देखो, अब नॉर्मल इतने लोग हैं, वो बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, मतलब कितना ये कीमत नहीं आ रही। अब ये देखो ना, इस रोग के अंदर कैथेटर से यूरिन करना पड़ता है। ये जो अवसर आ रहा है, ये बता रहा है कि वो क्षयोपशम भी कितना दुर्लभ है। क्या, लेकिन ये तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान की ताकत कितनी है, मैंने देखा है। कभी ऐसा नहीं लगा ये क्या समझ में, ये क्या। मैंने तो बल्कि वहां पर उस स्थिति में इतनी सजगता और बढ़ गई कि आज भी, आज नहीं है उतनी सजगता जितनी सजगता उस काल में बढ़ गई। आज समझ गए ना कि यदि इससे भी और बदतर कर्म के उदय आए तो भी आई एम रेडी। क्या बोला कि तुम्हें जो करना है सो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। लेकिन उस समय में ये बताता था कि ये प्रमाद में जीवन जाता है, इसकी कीमत नहीं आती है किस चीज की। ये जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में, कदाचित ये गायब हो जाए, अब बोलो फिर क्या, घुट के मर जाएंगे सब, दम घुट जाएंगे सबके, दमादम। विचार करो क्या स्थिति। ओ, शरीर का जरा सा भी इधर से उधर हो जाए, क्या स्थिति है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने बहुत गजब लिखा है, बहुत गजब लिखा है। जब लो न रोग जरा दहे, तब लो झटत निज हित करो। हाँ, समझ आया क्या है? जब लो न रोग जरा दहे, जब लो न रोग जरा, तब लो झटत निज हित करो। तो शत्रु आकर के दबोच ले, उससे पहले ही अपनी पोजीशन में आ जाना चाहिए। अथवा तो ये कहें हमें निरंतर जागरूक रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह संगीत पंचेंद्री प्राप्त पर्याप्त पर्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ।
आप शास्त्रों में ये मत पढ़ो कि वो बस निगोष से निकले, गिजाई की पर्याय में आए और वहां से तुरंत भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। ये सब अपवाद है। क्या कहा, ये तो कदाचित किन्हीं जीवों की बात है। सियार की पर्याय से प्रियंकर हुए और बस मोक्ष चले गए। ये सब गिनी चुनी हुई बातें हैं। लेकिन कहां देखो तो सही, अक्षय अनंत जीव राशि, कैसे लोक के अंदर, विश्व के अंदर देखो आप, जलचर जीव पड़े हुए हैं पानी के भीतर, पशु पक्षी जंगलों में कैसे कैसे भयानक, ऐसे उनकी आकार प्रकार, उनका भोजन, उनका रहना, इतना, अरे रे रे, देख करके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। समझ आ गया। हम बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में, कभी भी ये नहीं रोना हमारी किस्मत खराब है। हमारी किस्मत कितनी भी खराब हो जाए, अरे रूखी रोटी खाने को मिले, नमक के दाने से खाने को मिले, तन ढाकने को कपड़ा नहीं मिले, ऐसी कैसी भी स्थिति हो जाए तो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अब आप समझ लीजिए, तो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। ये संगी पंचेंद्री पर्याय का मिलना, ये बहुत बड़े पुण्य कर्म का बहुत बड़े उदय है, बहुत दुर्लभ है। समझ में, अब ऐसी दुर्लभता ख्याल में हो तब ये आगे की चर्चा प्रारंभ। वहां कदाचित, पहला ही शब्द क्या डाला है पंडित जी ने, कदाचित। कदाचित समझ गए, ये है वो कदाचित। जैसे पानी में बच्चे बुलबुले फूलते हैं ना पानी में, तो पानी में बुलबुला उठा उठ गया, उठा उठ गया, लेकिन कोई कोई बुलबुला काफी देर तक स्टेबल रह जाता है। समझ गए क्या नहीं? तो उसे आप क्या बोलते हो, रेयर। ये चांस कैसे होते हैं, रेयर। कदाचित, आप समझ गए कदाचित, ये है वो दुर्लभता। कदाचित आगे समझ में, आप और हम कहां खड़े हैं, कदाचित। समझ गए, कदाचित में भी कदाचित में खड़े। क्या कहा, हाँ, ये तमाम जितने भी संगी पंचेंद्री जीव हैं वे कदाचित में खड़े हैं, और उन सब में ये उत्तम कुल जिन धर्म सत समागम, ये और भी ज्यादा कदाचित, रेयर में भी रेयर। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, वहां कदाचित, कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, पर्याप्त पर्याप्ति हो गई, ऐसी पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। ये संगी पंचेंद्री, संगी माने मन सहित, असंगी माने मन रहित। तो संगी पंचेंद्री माने मन सहित पंचेंद्री जीव, मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादि होते हैं। अब बोलो क्या कहा, तथा इसके कभी तीव्र रागादि होते हैं। अब देखो अपने जीवन मिलान करके चलना है। हाँ, अपन कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुन रहे, कोई नाटक नहीं देख रहे, कोई कहानी नहीं सुन रहे, अपन
अपन अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। वो आती है ना, पैथोलॉजी से रिपोर्ट आती है कि नहीं आती? तो कितनी उत्सुकता रहती है उस रिपोर्ट को जानने की, भैया कब आएगी हमारी रिपोर्ट, कब आएगी हमारी रिपोर्ट। आगे क्या आया उसमें, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक तो है ना सब कुछ। कौतूहल बनता है कि नहीं बनता है, जिज्ञासा बनती है ना। और सुनते हुए क्या लगता है, मेरी मेरी ऐसे यहाँ मेरी है ये रिपोर्ट। यदि ये भाव असर नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर से जा रहा है, सब कुछ मतलब का नहीं है। हाँ, इस शास्त्र सुनने के लोभ से नहीं सुनना, पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना। जी हाँ, केवल विकल्प की पूर्ति के लिए नहीं सुनना। हाँ, अपना स्वरूप जानने के लिए सुनना, अपनी कीमत के लिए सुनना, अपने कल्याण के लिए सुनना। हाँ, बात समझ में आया? अरे अद्भुत बात। क्या कहते हैं यहां पर? हाँ, मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। अब मिलान करते जाओ, हुई है ना, विचार कर सकते हैं ना अपन। इसके कभी तीव्र राग आदि होते हैं। बोलो, कभी इच्छा बहुत तीव्र होती कि नहीं होती? समझ गए ना? अब वो किसी भी चीज की हो सकती है, अशुभ की भी हो सकती है, शुभ की भी हो सकती है। बात समझ गए? महसूस देती है ना तीव्र राग, लेकिन यहां पर तीव्र राग में अशुभ को लेना मुख्यता। समझ में आया ना? हाँ, तो यहां तीव्र रागादि होते हैं, कभी मंद होते हैं। अब तीव्र राग और मंद राग में क्या अंतर है? क्या तीव्र राग में और मंद राग में क्या अंतर है? जैसे मान लो अब भोजन संबंधी ले लेते हैं, रसना संबंधी, है ना, कि कभी कभी आपको कोई विशेष व्यंजन, मिठाई, नमकीन कुछ खाने की इच्छा होती है। तो आपने कहा कि भैया ये बहुत दिन हो गए, आप बना लें। ठीक। और ऑफिस दुकान चले गए, आए, आपने देखा नहीं बनी है। ये क्या बात हुई कि वो बन नहीं पाई, क्या है ना, वस्तु नहीं थी कोई, या अथवा कोई मेहमान आ गया था, समय नहीं मिला, या अथवा बच्चे में ऐसी स्थिति हो गई थी, समय नहीं मिल पाया। बन, चलो कोई बात, कल बन जाएगी, फिर बन जाएगी, कोई दिक्कत। तो समझ लो कि वहां आपको उसके प्रति आसक्ति का भाव हल्का है, वहां मंद राग। कभी बनी नहीं, ये जान के परिणाम में बहुत क्षोभ हो गया, और तीव्र राग। क्षोभ आप अंदर ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। समझ गए? आपने कह दिया तो सारे काम हो जाते हैं, हम कुछ कहें वो नहीं होता है, और राग, नहीं अभी बनाओ। तो बोल साहब वो बेसन नहीं, अभी हम लेके आते हैं, मतलब एनी हाउ, ऐसे वो तीव्र राग, वो तीव्र, समझ, तीव्र आशा किसी भी कीमत,
चाहे न्याय अन्याय कैसा भी, दूसरे के हक को छीन ले, बस ये है वो चीज। माने अपनी इच्छा पूरी करना है, चाहे दूसरे का मन दुखी करके करना है, ये होता है तीव्र राग, तीव्र कषाय। अब आगे ना क्लियर हो गया। तो तथा इसके कभी तीव्र राग आदि होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। समझ गए कि नहीं? जैसे ही रागादिक की तीव्रता हुई तो उपयोग प्रवृत्त हो गया। वहीं कैसे हो गया? ऑफिस में बैठे बैठे भी, दुकान में बैठे बैठे भी कोई विषय घूम रहा है, आगे सब तीव्र राग। अब वो कोई भी इंद्रिय के विषय हो, चाहे उसी के सपने आ रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के विकल्प चल रहे हैं, ये इसलिए ध्यान रखना, पर संबंधी विकल्पों की जुगाली करना यानी और उसमें घी डालने जैसा है आग में। क्या कहा? कभी भी उन बातों को याद मत करें, उन उधर उपयोग ना लगाएं, उसका ज्यादा विचारना नहीं करें कि जो हमको तीव्र रागादि रूप में लेता है, आकुलता को बढ़ाने वाले, परिणाम बिगड़ने वाले, उन विकल्पों की जुगाली नहीं करना चाहिए। माने जुगाली से मतलब उनका ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप उधर उपयोग लगाएंगे वो आग में घी जैसा काम करेगा, उसे बढ़ाएगा। खाज लगे और जितना हम खुजाएंगे तो क्या होने वाली है? उससे खाज ही बढ़ने वाली है, शांत नहीं होने वाली है। और एक बात और है, वो खाज बढ़ने लगी और उस खाज को खुजाने में यदि इसे मजा आने लग गया तो और तकलीफ हो जाएगी। ये भी एक विज्ञान है। पहले तो खाज सुहाती नहीं, तो इसलिए कहता है यार खुजाओ इसे, ठीक। अब बाद में उसे खुजावाने में मजा आने लग गया, अब ये स्थिति और खराब हो, ख्याल में आया ना? तो वहां तीव्र राग, जी चाहता है और तीव्र, खूब मन करे, खूब मन करे। अच्छा, समझे कुछ? क्या कहा? मैंने एक दफे एक ऐसे परिवार के लोगों को ये बोलते हुए सुना कि हमारी बहू पता नहीं कैसी आ गई, ना तो इसे घूमने का शौक है, ना इसे बढ़िया पहनने ओढ़ने का शौक है। लो, यानी जिनके बहुत शौक है वे भी दुखी, और जिन्हें नहीं है वे भी दुखी। भले वो चाहते हैं कि खूब राग हो इसका, क्यों? उनकी स्वयं वैसी वासना है। तो ये समझ गए ना, तीव्र रागादि। तो जिनके तीव्र रागादि होते हैं तो उनके विषय कषाय में प्रवृत्ति हो, बस वो विचेत पड़े। विचेत का मतलब ऐसे नहीं पड़े यूं पड़े मूर्छित, ना ना ना, बस बस 24 घंटे अब ये खाना, अब ये खाना, अब नई नई डिश, नई नई रेसिपी। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, बुकलेट पढ़ रहे हैं, टेलीफोन पे डिस्कस कर रहे हैं, अब ये चीज ऐसी होती है, अरे इसमें जरा ये गिर जाए तो और टेस्टी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये आगे समझ। ये रसना संबंधी ऐसी घ्राण, अरे वो परफ्यूम कैसा है यार, ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। समझ गए क्या? नहीं? अब जिन लोगों को इसकी ज्यादा वो होती है तो उन्हें समझो जरा,
हाँ, ऐसे रूप के लोभी जीव, दिखने में ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ये सेल्फी, फोटो, ये वो, अट्रैक्शन, ड्रेसेस, समझ में आया कि नहीं आया? मैचिंग, इंटीरियर, फलाने ढिपके, सब चीजें ले लेना है। तो उनके हर समय हर समय हर समय वही वही वही। तो ये चक्षु इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री के विषय, अब आप समझ में आ गया, स्पर्शन इंद्री के विषय। तो विषय और कषाय, भीतर में जो प्राप्त करने की इच्छा, उसमें बाधक बने, उनके प्रति क्षोभ, बुरा लग रहा है, भयानक, वो दुश्मन जैसा लगने लगे। ये जो भी हमारे मन के विपरीत बात कहे, ये कौन आ गया जैसे, बात समझिए ना। एनी हाउ उसे पूरी करना है, चाहे छल कपट मायाचारी इधर उधर की करके, लाग लपेट करके, ये सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीव्र राग जहां होता है तो वहां पे नेचुरल है ये बात कि विषय कषाय रूप प्रवृत्ति। अब आपको विज्ञान समझ में आ गया ना कि विषय कषाय रूप प्रवृत्ति क्यों होती है। हाँ, तीव्र राग में तो वही वही दिखेगा ना, जैसे कहते हैं लोग में बिल्ली को सपने में भी चूहे दिखते हैं, तो ऐसे ही रात के स्वप्न में भी उसकी प्रवृत्ति विषय कषाय रूपी होती है और दिन भर वही सोचता है। आगे वहां रागादि का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादिक के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादिक का मंद उदय होने से, अब दो स्थिति हो गई। क्या कहा? ये सहज है, जैसे नदी में पानी बहता है ना, तो कहीं कहीं प्रवाह सहज मंद होता है, कहीं कहीं तीव्र होता है। इसे रागादिक की स्थिति ऊपर पढ़ के आए थे ना पैराग्राफ में, हाँ, हीनादिक होती रहती है, इसीलिए तो अवसर है। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहां से तो बहुत बड़ी चीज है। क्या कहा, आप समझिए कि नहीं? हाँ? ये यहां बस थोड़ी देर के लिए एक अवसर आता है, अपने को सुई में धागा डालना है। अमावस्या की रात घनघोर है, लेकिन आसमान में बिजली कड़कड़ाती है, समझ लीजिए। तो बस अपन तैयार रहो कि जैसे ही आकाश में बिजली चमके और उसके प्रकाश में धागा पिरो, तब बोलो। तो अमावस के रात में भी अवसर है कि नहीं सुई में धागा पिरोने का? ये आगे ना समझ में बात, आगे के नहीं आगे, हाँ? अवसर है। ध्यान देना, कुछ अवसर सहज होते हैं और कोई कोई अपनी योग्यता से उन अवसरों को और सहज कर लेता है। समझ गए क्या नहीं? यानी वही कि पांव रखने की जगह मिल जाए तो सब कर लेता है धीरे धीरे। ऐसी जरा सा अवसर मिल जाए तो उसे अपने लिए बहुत अनुकूल बना लेता है। कोई कोई ऐसी योग्य कन्याएं होती हैं, क्या कहा, कि कैसे भी विपरीत परिस्थिति के घर में आ जाए, प्रतिकूल प्रसंग वाले, वहां भी वह अपनी बुद्धिमत्ता से, योग्यता से, वहां भी सबके मन चढ़ी बन जाती हैं। तो यही है। और कोई कोई अपनी बुद्धिमत्ता से
वो भी बुद्धिमत्ता ही है, समझ लो, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट बनती है, ऐसा आता जाता कुछ नहीं है, तो अपनी कुबुद्धि से बढ़िया को भी कलह घर बना देती है। अब ये तो मैन टू मैन डिफर करता है ना, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, क्षमता है। तो ऐसे हमारी भी पर्यायगत योग्यता हर समय एक सी नहीं रहती, परिणामों की स्थिति भी सदा एक सी नहीं रहती, कर्म के उदय भी एक से नहीं रहते हैं, सब चल रहा है। पर लेकिन अगर अंतर में भावना है तो बस ऐसी पैनी निगाह रहे, बस खत्म। या आसमान में बिजली चमकी और सुई पोया, समझ में आ गया कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, समय हो गया, अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहते हैं यहाँ पर, वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादिक के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादिक का मंद उदय होने से, ख्याल में आ गया, यहाँ उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने, यानी दो कॉम्बिनेशन। जब तीव्र उदय है तब तो विषय कषाय में प्रवृत्ति होगी, लेकिन रागादिक का मंद उदय आओ और बाहर में उपदेश आदि का निमित्त बने, सत्संग समागम मिले और स्वयं पुरुषार्थ करके